हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी। ये इसका पार्ट 12 है। इससे पहले हमने पार्ट 11 में वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, क्या क्या वाटर रिसोर्सेज के सोर्सेज होते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। अब जो हमारा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। अब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में यही है कि एक एवरेज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है हर एक पर्सन के लिए, यूजुअली पर ईयर, वही होता है आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है। कैलकुलेट करना है अगर आपको निकालना है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, सिंपल है। हमें क्या करना है कि जो भी हमारा टोटल एनुअल फ्रेश वाटर का रिसोर्सेज है उसको हमें पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है, तो हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो, तो पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब तो आपको पता चल गया कि ये तो सिंपल इस तरीके से फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है कि जो भी टोटल एनुअल फ्रेश वाटर का रिसोर्सेस है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो अवेलेबल किसके लिए है, हर एक पर्सन के लिए, ईच पर्सन के लिए इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, जो यूजली क्या होता है, पर ईयर। ठीक है, तो क्या सिंपल, इट रेफर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है हर एक पर्सन के लिए कंट्री में ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, अब इसके कुछ सिनारियो देख लेते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके कुछ डेटा को। करंट सिनारियो क्या क्या है अब देख लेते हैं। देखो, अगर हम 1951 की बात करें तो उस समय जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी था वो कितना था, अप्रोक्सीमेटली 5177 क्यूबिक मीटर पर ईयर, इतना था उस समय। ठीक है, तो इन 1951 पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वाज अप्रोक्सीमेटली आपका कितना था, अप्रोक्सीमेटली आपका था ये 5177 क्यूबिक मीटर पर ईयर। उस समय आपका ये इतना था। 1951 का डेटा है ये। ठीक है, वहीं पर अगर हम 2022 की बात करें कि उस समय कितना है, तो कितना था, तो ये उस समय कम हो गया था। जो आपका 1951 में 5177 था, ये ड्रॉप होके कितना हो गया था, 1486। और कारण क्या था, भी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो डिमांड भी तो बढ़ेगी। तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की पर ईयर, ठीक है, हर एक पर पर्सन के लिए वो कम तो हो गई। तो 2022 में कितना आ गया ये, इट ड्रॉप टू अराउंड 1486 क्यूबिक मीटर पर ईयर। जिसका कारण क्या था, ड्यू टू पॉपुलेशन की जो इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है उसके कारण। और जब ग्रोथ हो रही है तो डिमांड तो होगी पानी की, तो अगर पानी की ज्यादा डिमांड होगी तो उसके कारण हमारा जो पर कैपिटल वाटर अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के लिए वो कम तो हो गई, एंड इंक्रीज डिमांड। ठीक है, देखो जो एक अब प्रोजेक्टेड कर रखा चीजों को, ये तो आपका करंट सिनारियो में आपका उस समय का, बट एक जो प्रोजेक्टेड कर रखा कि भाई हम 2030 तक कितना होगा, तो आपका प्रोजेक्टेड डिक्लाइन देख लेते हैं हम कितना होगा। प्रोजेक्टेड डिक्लाइन, तो ऐसा प्रोजेक्टेड कर रखा कि बाय 2030 ऐसे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, तो मे भी क्या बोलते हैं ये 1400 क्यूबिक मीटर हो जाए पर ईयर। अभी तो कितना है फिर भी 1486 ना, बट उस समय और कम हो जाए। बाय 2030 अम,
By 2030 it is expected to fall below 1400 cubic meter पर ईयर। और अगर देखो ये जो पर कैपिटल एबिलिटी है ये अगर 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे आ जाती है तो कैसी सिचुएशन होगी वाटर स्कैरसिटी की, जो आपकी 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि इतना कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें लिख लो, 2025 तक जैसे प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। बाय 2050 इट ड्रॉप फर्दर, और भी गिर सकता है, 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम आ सकता है, रीचिंग 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर। और अगर ऐसा होता है तो एक वाटर स्कैर्स कंडीशन को वह की सिचुएशन हो जाएगी, मेकिंग अ वाटर स्कैर्स कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो अगर 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर से भी कम हो गया तो वाटर स्कैर्स कंडीशन हो जाएगी। देखो अगर वाटर स्कैर्स कंडीशन क्यों हो सकती है, उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसका कारण यही तो हो रहा है कि भी मतलब वाटर स्कैर कि ऐसा क्यों हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है भाई जो इतना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो तेजी से वो हो सकता है, बारिश में कमी या जो हमारा वाटर पॉल्यूशन, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं। देखो गवर्नमेंट तो इस चीज को वो करने के लिए क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट वाटर का कंजर्वेशन करे, अच्छे सस्टेनेबल तरीके से उसे मैनेज करे ताकि हमें ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े इन फ्यूचर में। इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट लेती रहती है, टाइम टू टाइम इनिशिएटिव भी लेती है, जिसमें से आपका जल जीवन मिशन है, अमृत 2.0 है, जिनका मेन काम क्या था कि इनहेंस करना वाटर अवेलेबिलिटी को और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो। बट फिर भी जो डिक्लाइनिंग ट्रेड दिखा रहा है आपका वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का, वो यही दिखा रहा है कि हमें जरूरत है कि भी वाटर को ढंग से मैनेज करे, ढंग से उसका कंजर्वेशन करे, वरना ऐसे स्कीम लॉन्च करके भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आपके इनिशिएटिव्स भी लिए इस चीज को ठीक करने के लिए कि हम अच्छे से वाटर को मैनेज कर सके ताकि इस चीज की कमी ना हो। तो उसमें जैसे आपका एक है जल जीवन मिशन, ठीक है, और दूसरा है आपका अमृत 2.0। ये सब मिशन भी लिए, मिशन का जो मेन एम था वो यही था कि वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सके और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके वाटर का। ठीक है, तो जो आपका जल जीवन मिशन आया था, जल जीवन जो आपका मिशन था, ये कब लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, इसको गवर्नमेंट ने किया था आपका अगस्त 2019 में। इसका प्राइमरी एम यही था कि सेफ और एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर दे सके इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, किसके कनेक्शन से, नलों के कनेक्शन से, जितने भी आपके रूरल हाउस होल्ड है कंट्री में उन सबको कौन से ईयर तक पूरा हो सके, ये 2024 तक का इन्होंने एक टाइम सेट किया 2019 में कि तब तक हम इसे पूरा कर सके। ये आपका जल जीवन मिशन का मेन एम था। उसी तरीके से आपका ये अमृत भी करके आया, अमृत 2.0, जो ये कब आया था आपका अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी आपकी अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। 2.0, ठीक है।